हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब टीचिंग प्लेटफॉर्म 10th वाला। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चौथे क्वेश्चन तक देख लिया था। अब हम लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन आपके पास। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक, कैलकुलेट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपके पास किसी ट्रायंगल के लिए सेक थीटा की वैल्यू 13/12 दी गई है। आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाकी सभी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर क्या होगा हमारे लिए, एक ट्रायंगल हम ड्रा करेंगे। ट्रायंगल में हम रेफरेंस एंगल थीटा लेते हैं। ठीक, ये लेते हैं रेफरेंस एंगल थीटा। अब दिया गया है आपके पास, आप इस ट्रायंगल को नाम दे सकते हैं ABC। ठीक, अब बताइए सेक थीटा किसके इक्वल दिया गया हमारे पास। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, इतना कुछ दिया गया है। ठीक, अब आप बताइए सेक थीटा किसके इक्वल होगी। इस थीटा का रेफरेंस रखने के बाद हमारा बेस ये चीज हो जाएगा। तो सेक थीटा किसके इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस के इक्वल होती है। ठीक, सेक थीटा होती है हमारी हाइपोटेन्यूज अपान बेस के इक्वल। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, तो हो जाएगा AC अपान बेस कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 13/12 हो जाता है। इतना हो गया। अब इसके आगे आप लोग देखेंगे, आगे बताइए अब AC अपान BC, AC और BC की जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 13/12 दिया गया है। तो लेट सपोज करेंगे आप, लेट AC इज इक्वल टू 13x एंड BC इज इक्वल टू 12x। अब सर आपने 12 यहाँ पर x क्यों माना, इसका कोई रीजन हो नहीं है। आप AC को 13 मान सकते थे, BC को 12 मान सकते थे, ये भी तो किया जा सकता था। ऐसा नहीं करेंगे हम, वो इसलिए क्योंकि हमारा देखिए ये 13 और 12 जो दिया गया वो AC और BC का रेशियो दिया गया है, ना कि उनका डायमेंशन दिया गया, किसी ट्रायंगल के साइड्स का डायमेंशन दिया गया। ठीक है, ये रेशियो दिया गया है। हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, उनकी एग्जैक्ट डायमेंशन क्या चीज़ है। तो एग्जैक्ट डायमेंशन हमको नहीं पता है, इसलिए हम क्या मानेंगे, उस एक्स मानेंगे कि उस एग्जैक्ट डायमेंशन क्या है हमारा, 13x है और 12x है। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। अब आपने देखा कि AC किसके इक्वल आ गई हमारी, 13x, और BC कितना आया है, 12x। इतना आपको दिखा। अब आप लोग बताइए कि आपको 2 साइड मिल गई, अब बाकी के एक साइड फाइंड करना है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा AB² इज इक्वल टू AC² माइनस BC² हो जाता है। ठीक, अब आप वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू क्या होगा, AB² इज इक्वल टू AC कितना दिया गया है, 13x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BC कितना दिया गया है, 12x दिया गया है, 12x का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। अब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो AB² इज इक्वल टू 169x² माइनस 144x² आ जाता है। बाकी आगे सॉल्व करेंगे तो AB² इज इक्वल टू 25x², फिर आपके यहाँ से क्या आता है, AB इज इक्वल टू 5x आ जाता है। ठीक, 5x। इस तरीके से आपने क्या फाइंड किया कि AB हमारा क्या आया, 5x आया। चलिए इसमें नोट कीजिए, इतना बताते हैं आगे। चलिए अभी हमने देखा, कैमरा में देखा आपने, हमारा सारा पार्ट आ रहा है अच्छे से, तो आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं आगे। अब आगे देखिए हमारा क्या है, बाकी तीसरी साइड्स हमको पता चल गए हैं। हमको क्या क्वेश्चन में पूछना है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा किसके इक्वल होगी, साइन थीटा होगी हमारी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज की इक्वल होगी। परपेंडिकुलर कितना दिया गया, 5 दिया गया, 5x अपान 13x इज इक्वल टू 5/13। ये चीज हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो गई। साइन के बाद कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया गया है, 12x अपान हाइपोटेन्यूज दिया गया है 13x इज इक्वल टू 12/13 हो जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, साइन कॉस 10 की वैल्यू अब निकालिए। टेन थीटा इज इक्वल टू, 10 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल होती है। तो परपेंडिकुलर दिया गया 5x अपान बेस कितना दिया गया, 12x इज इक्वल टू 5/12। साइन कॉस 10, अब निकालेंगे कॉट की वैल्यू। कॉट की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा किसके इक्वल होती है, ये कह सकते हैं टेन थीटा का रेसिप्रोकल होती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या होती है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होती है। बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस कितना दिया गया आपके पास, 12x अपान परपेंडिकुलर 5x इज इक्वल टू 12/5 हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, एक और बचा है हमारे पास, सेक थीटा तो दिया ही है,
कोसेक थीटा निकालना पड़ेगा। कोसेक थीटा या कर लीजिएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। क्योंकि देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होती थी? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होगी, तो कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो कोसेक थीटा होती है वो साइन थीटा के रेसिप्रोकल होती है। तो क्या हो जाएगा हमारी 13x/5x इज इक्वल टू 13/5। इस तरीके से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन को, वीडियो को रोक करके आप लोग क्वेश्चन को फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में क्या दिया गया है? एंगल ए और बी को रेफरेंस लिया गया है, ठीक है, जिसमें दिखाया गया कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। तो आपको फाइंड बताना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपको शो करना है। ठीक, तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए एक रेफरेंस फिगर ड्रा करेंगे। हमारे पास फिगर क्या दिया गया? ये चीज दिया गया, फिगर ये चीज होगा। क्या है? हमारे पास दो एंगल दिए गए हैं, दिया गया है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक, तो ये 90 डिग्री वाला जो होगा ये एंगल ए या बी नहीं होगा, ये इसको एंगल सी मान सकते हैं। और एंगल बी और सी क्या है? हमारे पास एक्यूट एंगल है, इसको एंगल ए मान लीजिए, इसको एंगल बी मान लीजिए। ये दोनों हमारे पास एक्यूट एंगल है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब बोला गया है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं सॉल्व करना। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब आप बताइए कॉस ए किसके इक्वल होगा? इस ए एंगल को रेफरेंस में रख के आप बताएंगे तो कॉस ए की वैल्यू किसकी होगी? ये हमारा हो जाएगा बेस। एंगल ए को रेफरेंस में रखेंगे तो एंगल ये वाला साइड हो जाएगा बेस हमारा। तो कॉस ए किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस ए हमारा होगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज के होगा, यानी कि ए सी अपान बेस अपान हाइपोटेन्यूज ए बी इज इक्वल टू। अब एंगल बी को रेफरेंस में रख के बताइए कॉस बी की वैल्यू क्या होगी? तो एंगल बी को जब आप रेफरेंस रखेंगे तो आपके लिए बेस क्या हो जाएगा? बी सी वाला साइड हो जाएगा। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए बी होगा, ए बी। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर है, मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इस डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक, ये चीज हमने देख लिया। अब बताइए आप ए सी और बी सी इक्वल आ गए, यानी ए सी और बी सी क्या हो गए? इक्वल आ गए। अब आपने ट्रायंगल चैप्टर में थ्योरम पढ़ा होगा, या 9th में या फिर 10th में अगर होगा तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि किसी भी ट्रायंगल के लिए यदि इनके दो साइड्स यदि इक्वल होते हैं तो उनके एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होगी, ये हमने थ्योरम पढ़ा है। तो बाय थ्योरम हम लिख सकते हैं, बाय थ्योरम सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक, बस इतना सा चीज आपको प्रूव करना है, इसमें ज्यादा कुछ दिखाना नहीं है, बस आपको थ्योरम पता होना चाहिए, बाकी आपके क्वेश्चन में ही सोल्यूशन दिया गया। ठीक, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन देखा होगा, अगर आपको हमारा पढ़ाने का थोड़ा भी तरीका अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो में हमारे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के में ये चारों सब्जेक्ट को लेकर आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है बता दीजिएगा। कौन सा सब्जेक्ट और कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक पढ़ना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास उतना सुविधा नहीं है, इसलिए हम आपको लाइव नहीं पढ़ा सकते हैं। बाकी हम आपको कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की, पूरी प्रयास करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ ऐसा क्वालिटी कंटेंट नहीं दे सकते, हमारे पास बहुत कंटेंट है, बस अभी सुविधा की कमी है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिए। बाकी अगर हो सके तो सपोर्ट भी कीजिए हमें। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज का। दिया गया cot a इज इक्वल टू 7/8, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ये पूरे क्वेश्चन की आपको वैल्यू बतानी है, और सेकंड क्या बताना है? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास, सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए रेफरेंस फिगर ड्रा करेंगे। रेफरेंस फिगर क्या है हमारे पास? एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे। ट्रायंगल में आप देखिए यहाँ पर रेफरेंस ए लिया है, तो ए को आप रेफरेंस ले लीजिए, यहाँ पे बाकी को नाम दे दीजिए अलग अलग, बी एंड सी। यहाँ पे ए नहीं दिया गया है, शायद हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया देखते हैं, थीटा है। ठीक, थीटा है, तो आप इसको लिख लीजिए थीटा, यहाँ पे थीटा लिख दीजिए, बस इतना बहुत है। अब देखिए
दिया गया है वन साइन थीटा और बताना है आपको, अलग अलग चीज़ें बतानी है। सबसे पहले देखिए कहाँ से सॉल्व करना हम शुरू करेंगे। दिया गया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया गया। इस थीटा के लिए बेस क्या दिया गया है, ये चीज़ है हमारे पास, नाम दे देते हैं अलग अलग ABC, ठीक। अब आप बताइए यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कॉट थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास, इस थीटा को जब आप रेफरेंस में लेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान परपेंडिकुलर होगी। बेस क्या दिया गया है, AB बाई परपेंडिकुलर AC इज इक्वल टू 7/8 हो गया हमारा। अब आप बताइए हमारे पास ये चीज़ क्या इतना आ गया, यहाँ से आप करेंगे AB इज इक्वल टू 7x एंड AC इज इक्वल टू 8x हो गया, ठीक। AB कितना आ गया 7x और AC कितना दिया गया है 8x दिया गया है, 8x दिया गया है। चलिए अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस साइड को पता करने के लिए, उसके बाद ही आप कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है, इस BC साइड को फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाता है। वैल्यू रखिए आप, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है आपके पास, AC दिया गया 8x स्क्वायर प्लस AB कितना दिया गया है 7x का होल स्क्वायर 7x। अब इसके बाद आप लोग फर्दर आगे देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायर कीजिए कितना हो जाता है आपके पास, इतना आएगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 113x स्क्वायर, फिर आपके पास BC कितना आ जाएगा, BC इज इक्वल टू x√113 इतना आ जाएगा, ठीक। अब आप बताइए हमारे पास जो BC साइड कितना आया है, x√113 इतना आया है, ठीक। अब आप चलिए आप क्वेश्चन में पुट करना शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन दिया गया हमारे पास पहला पार्ट का 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए ये चीज़ दिया गया है, वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए। क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ फिगर से देखिए तो 8, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज यानी कि 8x अपान 130 इतना हो जाएगा। आप लोग x से x काट देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 अपान 113, यहाँ ये चीज़ आ जाता है। फिर टोटल, फिर यहाँ से 1 माइनस था साइन थीटा यानी कि 1 माइनस 8 अपान 113 ये हो जाएगा पड़ी में अपान, आगे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा दिया गया है तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी कि 7 अपान 113 1 माइनस 7 अपान 113 ये चीज़ हो जाता है। इसके बाद फर्दर आप लोग आगे देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये दिया गया है देखिए a प्लस बी और a माइनस दिया गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे। तो करेंगे क्या, 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस 7/113 रूट में ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, 1 माइनस इसका स्क्वायर कीजिए कितना आता है, 64 अपान 113 अपान 1 माइनस 49 अपान 113। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 113 माइनस 64, ठीक इतना हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा 113, एलसीएम लेंगे, ठीक इतना हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा, फिर इसका 113 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 अपान कितना हो जाएगा 113, ये चीज़ हो गया। अब बताइए ये जो हमारे पास न्यूमरेटर दिया गया और डिनोमिनेटर दिया गया, न्यूमरेटर दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया, तो दोनों के बेस में क्या दिया गया है 113 मतलब 113 दिया गया है, तो दोनों का हम बेस क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से। तो क्या बचेगा हमारे पास, 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा, कितना 49, हाँ 49 बचेगा, ठीक अपान, फिर उसके बाद 113 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा 64। इस तरीके से हमने क्या किया,
ये पहले पार्ट का सोल्यूशन हमने देख लिया। इसके बाद इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट को चलिए हम इधर सॉल्व कर देते हैं, इसको मिटा करके थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग, बताते हैं फिर। अगला देखिए क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड पार्ट है। अब बताइए कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हमको क्या चाहिए। कॉट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस के इक्वल होती है। परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल, नहीं सॉरी, बेस अपान परपेंडिकुलर के इक्वल होगी। तो बेस हमारा कितना दिया गया है, बेस दिया गया है 7 दिया गया है, 7x का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया 8x का होल स्क्वायर। फिर आप बताइए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 749 स्क्वायर अपॉन 64x स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 64। ठीक, इतना हो गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, शायद इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना था। क्वेश्चन आपको देखना होगा, अगर मान लीजिए इक्वल प्रूफ करना होगा तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा, इन दोनों को इक्वल दिखा दीजिएगा कि सिंस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये पूरा देखिए क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल आया है 49 अपॉन 64। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जो 8th क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, क्या दिया गया, 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक, किसी ट्रायंगल के लिए 3 cot a इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर रेफरेंस एंगल a लिया गया है। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चीज बताना है आपको। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हर क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा काम होता है एक रेफरेंस फिगर ड्रा करेंगे। रेफरेंस फिगर क्या है हमारे पास, ये चीज दिया गया, यहाँ पर रेफरेंस एंगल क्या होगा हमारा पास ए। रेफरेंस एंगल ए ले लेते हैं। चलिए अब ए एंगल को रेफरेंस जब आप लेंगे तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, एंगल के लगा हुआ साइड ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए क्या दिया गया है, 3 cot a इज इक्वल टू 3 cot a इज इक्वल टू 4। इसके बाद फर्दर इसको क्या करेंगे, cot a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4/3, ये चीज लिख सकते हैं। अब क्या दिया गया है बताइए, अब बताओ आप cot a की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बेस अपान परपेंडिकुलर के। बेस क्या दिया गया हमारे पास, ये चीज है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर दिया गया है, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4/3। लेट बेस इज इक्वल टू 4 x एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, बेस इज इक्वल टू 4x, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x दिया गया है, 3x। ठीक, ये चीज हो गया। अब फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, अब इसके लिए आप लोग सबसे पहले 3 साइड्स आपको पता चल गई है, हमको टेन उन की वैल्यू का कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का, पी कितना दिया गया है 3x का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया गया 4x का स्क्वायर, यहाँ पे 4/3, हाँ ठीक। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16×25 एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाता है 5x। चलिए हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5x। अब इसके बाद हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, तो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना शुरू करिए। सबसे पहले LHS में पुट कर दीजिए आप लोग, LHS ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो LHS में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस, अब बताइए टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, टेन ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर अपान बेस के। तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना दिया गया 3x का स्क्वायर अपान 4x का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर अपान 4x का होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्या पाएंगे 1 माइनस 9x स्क्वायर अपान 16x स्क्वायर अब टोटल अपान 1 प्लस 9x स्क्वायर अपान 16x स्क्वायर। फिर यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे क्या पाएंगे, अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर
अपान 16x² टोटल के अपान क्या हो जाएगा 16x² माइनस 9x², सॉरी यहाँ प्लस होगा अपान 16x²। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, वो भी फ्रैक्शन के रूप में दे दिए गए हैं। तो दोनों फ्रैक्शन का आप देखेंगे डिनोमिनेटर इक्वल दिया गया है, तो डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे, हटा सकते हैं। डिनोमिनेटर जब आप हटाएंगे तो क्या हमारे पास आएगा, ये बचेगा 16x² में से 9x² जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, बचेगा आपके पास 7x² अपान 16x² प्लस 9x² इक्वल टू 25x²। हाँ अब देखिए हमारे पास क्या आया, 1 माइनस 10² ए 1 प्लस 10² की वैल्यू ये आ गई, यानी कि LHS इज इक्वल टू 7x² अपान 25x², इतना हो गया। अब बाकी हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, बाकी पार्ट नोट कीजिए, इसके बाद बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं। बाकी दिया गया cos² माइनस sin²। चलिए देखिए cos² माइनस sin², ये हो गया RHS को सॉल्व कर रहे हैं। cos की वैल्यू किसके इक्वल होगी, cos की वैल्यू होगी हमारी बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दिया है 4/5, यानी कि 4x का होल स्क्वायर अपान 5x का होल स्क्वायर माइनस साइन कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3x का होल स्क्वायर अपान 5x का होल स्क्वायर। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 16x² अपान 25x² माइनस 9x² अपान 25x²। चलिए इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस कितना सिंपल सॉल्व किया गया। इसके आगे देखिए आप लोग, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा हमारा 16x² माइनस 9x² कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर बताइए 7x²। इस तरीके से हमारा RHS भी कितना आ गया, हमारा RHS भी कितना आ गया 7x² अपान 25x²। फिर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, देखिए आपके पास दोनों वैल्यू सेम दिया गया है, RHS और LHS सेम दिया गया, तो क्या लिखेंगे आप लोग LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। चलिए हमारे पास जो 9वां वाला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ध्यान से, 9वां वाला क्वेश्चन दिया गया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, B पर राइट एंगल है, ठीक। इफ 10A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C, cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin A। मतलब दो क्वेश्चन दिया गया आपके पास, दोनों का वैल्यू अलग अलग फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, वही पुराना वाला काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक रेफरेंस फिगर ड्रा करेंगे। रेफरेंस हमारे पास क्या है, रेफरेंस के लिए आप देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया गया, रेफरेंस एंगल ए दिया गया है, तो ए एंगल आप मानेंगे यहाँ पे राइट एंगल है बी पर, क्वेश्चन में दिया गया बी पर राइट एंगल है, अगला हम पॉइंट मान लीजिए सी, ठीक। ये चीज़ हो गया क्योंकि ट्रायंगल हमारा ABC है, ठीक, ये चीज़ हो गया। फिर देखिए यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग क्या करना है, सबसे पहले जहाँ से दिया गया वहीं से क्वेश्चन शुरू करेंगे। दिया गया 10A इज इक्वल टू 1/√3। बाकी अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जब आपके पास एंगल ये है तो बेस क्या होगा AB होगा। तो 10 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपान बेस की इक्वल होती है। परपेंडिकुलर क्या दिया गया है BC अपान बेस AB इज इक्वल टू 1/√3। फिर वही क्या हम करेंगे, लेट BC इज इक्वल टू x एंड AB इज इक्वल टू, ये या तो 1x मानिए या तो x मानिए, दोनों वैल्यू सेम है। AB इज इक्वल टू √3x हो जाता है। चलिए अब ये दोनों साइड आपको पता होगी, BC की वैल्यू क्या होगी हमारे पास x और AC की वैल्यू क्या है ना √3x होगी, ठीक, AB की वैल्यू। फिर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे AC साइड फाइंड करने के लिए। AC² हम जानते हैं, चूंकि AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। यहाँ से क्या करेंगे, AC² इज इक्वल टू BC कितना दिया गया है x² प्लस AB कितना दिया गया है √3x दिया गया है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे आप, AC² इज इक्वल टू x² प्लस √3x का है, तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू 4x² हो जाता है। फर्दर आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या इतना आएगा आपके पास, AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x दिया गया तो कितना आ जाएगा 2x, यानी कि वैल्यू आपके पास यहाँ पर AC की वैल्यू कितना आ गई 2x आ गई, 2x। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला दिया गया है sin A
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन सी। चलिए इसमें वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए। तो क्या दिया गया है, साइन ए, साइन ए की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, यानी x बाई रूट x बाई टू, x बाई 2x। कॉस सी की वैल्यू किसकी होगी, हाँ अब देखिए यहाँ पे दिया गया ये चीज़ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे दूसरे वाला जो कॉस की वैल्यू दिया गया है वो सी के रेफरेंस में पूछा गया है। तो सी के लिए बेस आपके पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो जाएगा, x अपान रूट 2x हो जाएगा। प्लस अब बताइए कॉस ए की वैल्यू फिर पूछा है, अब एक रेफरेंस में लेकर कॉस ए की वैल्यू बतानी है, तो ए के लिए बेस रूट 3x हो जाएगा। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी कि रूट 3x अपान हाइपोटेन्यूज रूट 2x हो जाएगा। डॉट साइन सी की वैल्यू सी को रिस्पेक्ट में लेकर बताइए, तो सी को रिस्पेक्ट में लेकर बताएंगे तो हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर अपान बेस होगी, सी को रेफरेंस में रख के परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यानी रूट 3 अपान x अपान 2x। बाकी सभी जगह x को काट दीजिए, यहाँ से x गया, x गया, x गया, x गया। यहाँ पे कितना आता है, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 4/4, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। मतलब आपके पास जो पहले वाले क्वेश्चन दिया गया है इसके लिए वैल्यू कितना है, ये 1 आई है। अब सेकंड के लिए देखेंगे क्या है, सेकंड दिया गया कॉस ए कॉस सी, सेकंड दिया गया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी दिया गया है। ठीक, अब आप बताओ कॉस ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कॉस ए की वैल्यू होगी, आपको इसको रेफरेंस में लीजिए, कॉस ए की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दिया गया है, रूट 3x अपान हाइपोटेन्यूज 2x। कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू बताइए, कॉस सी की वैल्यू, तो कॉस सी को रिजल्ट में लेके बताएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपान 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन ए की वैल्यू बताइए, ए को रिस्पेक्ट में रख के, तो साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यानी कि x बाई 2x। साइन सी की वैल्यू बताइए, साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू सी को एंगल रिस्पेक्ट में रख के, तो क्या होगा हमारे पास, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास रूट 3x अपान 2x दिया गया है। चलिए यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या होगा हमारे पास, 3 का होगा यहाँ पे x से x गया, x से x और ये x गया है, बचा क्या आपके पास, क्या रूट 3/4 माइनस इसका मल्टीप्लाइंग नहीं है, रूट 3/4, यहाँ से क्या आ जाती है 0। ठीक, मतलब आपके सेकंड के लिए हमारा आंसर आया है 0। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 9th क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर राइट एंगल है, रेफरेंस ड्रा करिए आप लोग। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, क्यू पर राइट एंगल है, ठीक, क्यू पर राइट एंगल है, दिया गया है इफ पी आर, बाकी अगर पी क्यू आर है तो क्यू पर राइट एंगल है तो एक साइड हो जाएगा पी, एक साइड हो जाएगा क्यू। दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक, आपको साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 दिया गया है। अब आप बताइए यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, माने यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। ठीक, अब यही चीज़ हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल के लिए, तो क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब बताइए पी की वैल्यू कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 5 सेंटीमीटर, पुट कर लीजिए 5 cm का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, चलिए यूनिट नहीं लिखते हैं, प्लस
क्यू आर की वैल्यू कितना दिया गया है? क्यू आर की वैल्यू जैसा कि आपने यहाँ पर पाया है कि क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस पी आर, यानी कि 25 माइनस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी आर। पी आर की वैल्यू नहीं दी गई, ये डायरेक्ट पुट कर देंगे इसी में। पी आर की वैल्यू नहीं दी गई, इसमें पुट कर देते हैं पी आर स्क्वायर। चलिए यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 25 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर का स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगाएंगे तो 25 दूना 50 पी आर। अब ये चीज़ हमने कैसे तोड़ा, ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा है। ठीक, यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। चलिए अब देखिए दोनों साइड में पी आर स्क्वायर दिया गया, इसको हटा देते हैं हम लोग। बचा क्या हमारे पास 25 प्लस 625 कितना हो जाता है हमारे पास 650। यहाँ पे इज इक्वल टू 50 माइनस 50 पी आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इधर साइड में 0 हमारे पास बचा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 625 अपने 50 पी आर को उधर ले जाइए, दूसरे साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 50 पी आर हो जाएगा। यहाँ से पी आर इज इक्वल टू 625 अपन 650 है, यहाँ पे 650 अपन 50, इसको काटेंगे आप लोग कितना आएगा 13 आएगा, यानी कि पी आर इज इक्वल टू 13। अब बताइए पी आर की वैल्यू हमारे पास कितना है 13, पी आर की वैल्यू दिया गया है 13। यहाँ पे देखिए पी आर की वैल्यू 13 दिया गया है, तो इस वैल्यू में हमको क्यू आर की वैल्यू निकालना है। एक और चीज देखिए दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया गया है। हमारे पास देखिए पी आर की वैल्यू हमने 13 निकाल लिया है, पी आर की वैल्यू 13 रखिए, 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12, मतलब वैल्यू क्यू आर की वैल्यू कितना आ जाती है 12 आ जाती है। यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू कितना दिया गया, ये क्वेश्चन में ही आपके पास दिया गया है 5 दिया गया है। चलिए अब इसके बाद इतना देख लीजिए, इसके बाद इधर से हम फिर से करना शुरू करते हैं, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है क्वेश्चन का नोट कीजिए फटाक से। अब आपको क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, पूछा गया साइन पी की वैल्यू, साइन पी यानी कि पी को रेफरेंस लिया, इसने पी को रेफरेंस लिया गया, साइन की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये पी आर। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज यानी हो क्या हो जाएगा क्यू आर अपान पी आर इज इक्वल टू 12/13। फिर उसके बाद पूछा गया है कॉस पी की वैल्यू पूछा गया है, कॉस पी इज इक्वल टू, कॉस पी किसके इक्वल है, पी को रेफरेंस में रखेंगे तो कॉस किसके इक्वल होगा, कॉस होगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपके पास 5 है, यानी मतलब पी क्यू अपान पी आर इज इक्वल टू 5/13 हो जाएगा यहाँ पे। और आपको बताना है 10 की वैल्यू, 10 की वैल्यू किसकी होती है अपान परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल होती है, तो 10p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास p के रिस्पेक्ट में क्यू आर अपान पी क्यू इज इक्वल टू 12/5 हो जाएगा। चलिए ये 10वां वाला क्वेश्चन भी हो गया है, नोट कीजिए। चलिए देखिए हमारे पास जो 11th क्वेश्चन दिया गया उसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी हो सकती है, हमेशा 1 से छोटी मतलब होती है। तो देखिए क्वेश्चन के हमारे पास एक केस देखते हैं कि आपके पास एक राइट एंगल है, इस राइट एंगल में यदि हमारी परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाती है, अगर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाती है तो हमारे पास क्या होती है 10a की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 10a होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपान बेस होती है। और अगर जब हमारा परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाता है यहाँ पे तो हमारी इसकी वैल्यू कितना हो जाती है 1 हो जाती है। तो ये कहना तो गलत होगा ना कि 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा क्योंकि हमेशा 1 से छोटी नहीं होगी। जब हमारा परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होगा तो हमारे पास कितना 10a की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। दूसरा दिया गया sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर एनी एंगल ए, क्या sec a की वैल्यू 12/5 पॉसिबल है किसी एंगल ए के लिए। देखते हैं किसी एक आप लोग यहाँ पे इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग ऊपर फिगर बनाएंगे, एक फिगर बना लीजिए आप लोग ऐसे, यहाँ पर रेफरेंस ए मानिए दिया गया sec a इज इक्वल टू 12/5, तो sec की वैल्यू किसके इक्वल होती है,
सेक की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपन बेस के इक्वल। हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं 12 और बेस कितना हो जाता है 5 हो जाता है। इस एंगल थीटा को रिस्पेक्ट में रख के बेस 5 ये 12 हो जाएगा। अब बताइए फॉर एनी एंगल है, तो भैया क्यों नहीं पॉसिबल होगा। यहाँ पे अगर हमारी हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस के बड़ा है ना, हाइपोटेन्यूज अगर बेस से बड़ा है तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज बेस से छोटी वैल्यू आ जाती तो वो गलत चीज़ होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि किसी एंगल ए के लिए सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल। तो हाइपोटेन्यूज तो बड़ा ही होना ही है, तो यहाँ पे दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें दिया गया cos ए इज एब्रिविएशन फॉर द कोसिकेंट ए। cos ए क्या एक छोटा रूप है, मतलब cos ए जो दिया गया है वो कोसिकेंट ए को ही कहते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है। cos ए कोसिकेंट ए को नहीं कहते हैं, कोसिकेंट ए का मतलब होता है कोसेक ए। यहाँ पर दिया गया cos ए, तो ये गलत चीज़ है, ये गलत है, इसको गलत मानेंगे। फिर दिया गया cot एज इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए। तो बताइए cot ए दिया है, प्रोडक्ट होता है cot और ए की वैल्यू। अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे 10/60 अगर करते हैं 10/60 करते हैं तो क्या हम 10 का 60 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर √3 लिखते हैं, नहीं, ये गलत चीज़ है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं होता है, तो इसको हम लोग गलत मानेंगे। अगला चीज़ क्या हो जाता है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एक और स्टेटमेंट है, उसको देखते हैं। ये 5 वाला स्टेटमेंट है। 5 वाला स्टेटमेंट देख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। चलिए दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। रेफरेंस आप लोग लीजिए, रेफरेंस में आप थीटा को लिखिए, ठीक, थीटा हो गया हमारा रेफरेंस एंगल। अब बताइए साइन थीटा किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज 3। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा हो गया, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है हमारे परपेंडिकुलर से छोटा दे दिया गया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 कवर हो चुका है पूरा। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमारे जो भी कंसेप्ट दिया गया क्वेश्चन में उसको हम लोग सारा कुछ देखेंगे। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें टेबल दिया गया है और क्या दिया गया है, उसमें फार्मूले दिए गए हैं, तो सारा कुछ हम लोग देख लेंगे। फिलहाल में आप लोग ये नोट कीजिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ कहना था आप लोग से, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अगर थोड़ा बहुत ठीक लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको और कौन से सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये चारों में से किसी भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना हो, बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर जी इस चैप्टर का आपको लेक्चर चाहिए हमें, तो हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।